नमस्ते मित्रों, आज हम आए हैं बनारस काशी विश्वनाथ के दर्शन करने हम रात के को लिए। निकले थे तो सुबह में बनारस भी पहुंच गए। बनारस पहुंचे तो वहाँ ठंडी थोड़ी बहुत थी तो हम वहाँ सोचे चाय पी ले और हमने चाय पिया। चाय पीने के बाद हम घाट के लिए निकल गए। घाट पर जाकर देखा तो अभी गंगा आरती की तैयारी चल रही थी और काफी भीड़ भी लगी हुई थी सुबह सुबह लोगों की, जिसमें फॉरेनर सबसे ज्यादा थे। हम भी वहाँ इंतजार कर रहे थे और कुछ ही समय में गंगा आरती सुबह की स्टार्ट होने वाली थी और अभी देखो गंगा आरती स्टार्ट भी हो गई। काफी खूबसूरत लग रहा था सुबह सुबह और भी प्यारा लग रहा था। गंगा आरती देखने का अलग ही मजा आ रहा था। काफी भीड़ भी थी और लोग एंजॉय भी कर रहे थे गंगा आरती को। और फिर मैंने सोचा कि मैं घाट भी पूरा घूमूंगा। सुबह सुबह काफी अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और फिर हम वहां से आगे बढ़े। घाट को एंजॉय करते हुए एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच गए थे बाबा विश्वनाथ के मंदिर के आगे और फिर हमने वहां से देखा मणिकर्णिका घाट और फिर हमने लोगों को भी देखा जो साइबेरियन पक्षी के साथ वोटिंग करते हुए एंजॉय कर रहे थे। और फिर कुछ आंटी लोग दिखी जो ये दीवारों पर मतलब कुछ तो चावल के साथ कर रही थी। और फिर हमने डिसाइड करा कि हम चले आएंगे रूम पर। रूम जा रहे थे तो हमने रास्ते में खिचड़ी बाबा के भी दर्शन किए जो काफी प्रसिद्ध है वहाँ पर। और फिर हम रूम पर चले गए। रूम पर जाकर फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद हम नहाने वाने के बाद आके यहाँ पर फिर से दशाश्वमेध घाट पर वहाँ पर फिर से हमने जल भरा। जल भरने के बाद से हम बाबा के मंदिर की ओर बढ़ गए। आप देख सकते हो रास्ते में कितना छोटा मोटा ये लोग दुकान लगाकर बेच रहे हैं और घाट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ठंडी में। ऐसे देखते हुए हम मेन गेट पे पहुंच गए बाबा के, जो गंगा जी के साइड से जाता है मणिकर्णिका घाट वाले गेट पे। और फिर हम ऐसे ऊपर चढ़ के चले गए प्रांगण में। जो कॉरिडोर है, पूरा कॉरिडोर आप देख रहे हो। यहाँ पर एसबीआई, एचडीएफसी और भी कई ऐसे बैंकों के शाखा भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये पूरा कॉरिडोर बहुत बड़ा है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि भीड़ बहुत कम है, पहले के हिसाब से भीड़ बहुत कम है। इसलिए अभी आप सीधा सीधा रास्ता पकड़ के बाबा के दर्शन आराम से कर पा रहे हो। जब भीड़ लगी रहती है तो काफ़ी घुमावदार रास्ता हो जाता है। जैसे सावन में अगर आप आओगे तो बहुत ज़्यादा घूम कर आपको जाना पड़ेगा, ताकि बहुत ज़्यादा ही भीड़ होता है। अभी उतनी भीड़ नहीं है जितनी सावन में होती है या सावन के बाद जैसे 1 जनवरी पे। अभी हमें मतलब उतनी भीड़ का सामना नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए हम सीधा डायरेक्ट बाबा के पास पहुंच जा रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कि काफ़ी लंबा कॉरिडोर बना हुआ है जिसमें भारत माता का एक मूर्ति भी है। उसके पीछे मांधातेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर आप ऑनलाइन दुर्लभ दर्शन जैसे कि बैठे बैठे आप दर्शन कर सकते हो। और वहां पे जैसे आपकी चेक इन होगी, चेक इन होने के बाद आप एक लंबे से गलियारे में पहुंच जाओगे। और रही बात ये गलियारे की, तो गलियारे थोड़ा लंबा है। गलियारा होते हुए आप जैसे बाहर निकलोगे तो आपको देखो सामने भीड़ भी दिखाई दे रही है, जो महादेव के दूसरे गेट से अंदर लोग आए हुए हैं मंदिर के। और जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर आप पहले, जैसे मैं अभी आपने देखा कि मेरे हाथ में जल था जो प्लास्टिक वाले बॉटल में था, तो वो अंदर अलाउड नहीं था तो मुझे बाहर रखना पड़ा और मुझे ग्लास में पानी लेकर आना पड़ा बाबा पे ऊपर अर्पण करने के लिए। तो अगर आप घर से आ रहे हो तो आप प्लीज़ मतलब कोई पीतल का या तांबे का कोई ग्लास या लोटा लेकर आओ, जिससे आप बाबा के ऊपर जल अर्पण कर सको। ताकि सारी प्लास्टिक की चीज़ें बैन हो गई हैं बाबा के मंदिर में। और आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अभी आप देखिए कितने लोग यहाँ पर फोटो ले रहे थे। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो देखिए यहाँ साइड में आपको दुर्लभ दिव्य दर्शन केंद्र भी है। उसके बगल में आपको बनारसी साड़ियों का एक यहाँ पर दुकान भी देखने को मिल जाएगा। ये जितनी भी आप अगल बगल में दुकान जैसे या एक रूम जैसे चीज़ दे मतलब कमरा देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पर प्रसाद की दुकान है। अभी आप मेरे पीछे देखो, बाबा के मंदिर को भी आप देख सकते हो। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो आपको दुकान भी दिख रही होगी जहाँ से आप आकर प्रसाद खरीद सकते हो। और अभी मैं आपको और ऊपर से दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। देखो भीड़ भी लगी हुई है, काफ़ी लोग दर्शन के लिए इस बार आए हुए हैं। मैं इसके पिछली बार आया था तो काफ़ी खाली पड़ा था ये जगह। अभी आप देख रहे हो कि मैं आपको 360 का दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर कितना भव्य यह दिख रहा है, मतलब कॉरिडोर कितना शानदार बना हुआ है। अब मैं ज़ूम करके दिखा रहा हूँ तो आप देखो वहाँ साइड में मस्जिद था, यहाँ पर बाबा बैठे हुए हैं विश्वनाथ। और फिर मैं बाहर निकल रहा था तो मैं वहाँ भी देखा कि गंगा जी के साइड उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी है।
और लिफ्ट भी है। मैं लिफ्ट ले लिया ताकि मुझे आपको लिफ्ट को दिखाना था। लिफ्ट काफ़ी हेल्पफुल रहता है बड़े-बुजुर्गों के लिए और वहाँ से जैसे आप बाहर निकलोगे तो आपके पास मान लो पैसे नहीं है तो एसबीआई का, कैनरा बैंक और एचडीएफसी के एटीएम मशीन्स भी लगे हुए हैं, वहाँ पर आप निकाल सकते हो। अब ये जैसे वहाँ से आप आओगे तो अभी मंदिर के ऊपर से ही आपको यहाँ पे पूरा गंगा जी का नज़ारा देखने को मिल जाएगा और वहाँ से जैसे आप निकल के बाहर घाट के साइड में आओ तो घाट के साइड पे आकर ये फ्रूट चाट आप ज़रूर टेस्ट करो, काफ़ी टेस्टी होता है। और फिर मैं वहाँ से निकल गया था गोदलिया के लिए। गोदलिया आया था मैं काशी चाट भंडार पर चाट ट्राई करने के लिए, क्योंकि वो बहुत फेमस है, बट वहाँ बहुत भीड़ थी तो हम आ गए थे अन्नपूर्णा पे। यहाँ ये रेस्टोरेंट मैं पिछली बार भी यहीं पे खाना खाया था, ताकि यहाँ हाइजीन और साफ सफाई की बहुत देख रेख की जाती है। और अभी आप मेरे पीछे जो पेंटिंग देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है, मैं यही देख रहा था तब तक हमने जो ऑर्डर करा हुआ था छोला भटूरा वो भी आ गया। यहाँ का छोला भटूरा बहुत ही बढ़िया लगता है, ताकि यहाँ पे छोला भी बहुत सही तरीके से बनाया जाता है, मतलब बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं पिछली बार भी यहीं खाया था और यहीं पे ये छोला भटूरा ही खाया था। रायता तो बहुत ही बढ़िया था यहाँ का इस बार। और फिर मैं खाना खा के मैं रूम पे चला गया था थोड़ी देर आराम करने के लिए, ताकि बहुत थक गया। शाम में निकला मैं तो आया तो देखा काफ़ी भीड़ हो गया था, तो मैं पीछे से ही गंगा आरती को एंजॉय करा। बहुत ही भीड़ लगी हुई थी लेकिन बहुत ही मज़ा भी आ रहा था। गंगा आरती जैसे ही ख़त्म हुआ हम फिर से बाबा के मंदिर के साइड पे गए थे और उधर जाकर हमने देखा तो साइड पे गंगा घाट के किनारे पे सीढ़ियों पे एक भैया यहाँ पर अपनी पेंटिंग लगाकर बैठे हुए थे, जो काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाए हुए थे और एक पेंटिंग बना भी रहे थे वो। फिर हम बाबा के दर्शन करके दशाश्वमेध घाट आ गए। वहीं पर आकर हमने ये मैगी ट्राई करी। वहाँ पर ये मैगी वाले भैया थे, बहुत ही टेस्टी बनाया था उन्होंने। और फिर हम वहाँ से मार्केट में आ गए गोदलिया के साइड, जहाँ पर हमने ये झाग ट्राई करा। फिर हम वहाँ के फेमस गोदलिया के पान भंडार से मतलब ये पान ट्राई किया, बनारसी पान। और बहुत ही मतलब मज़ा आ गया पान खाकर। पान तो थोड़े महँगे थे, बट आप जब भी यहाँ आओ तो ये पान ज़रूर ट्राई करो, बहुत ही मज़ा आता है। और पान खाने के बाद काफ़ी थक गया था मैं शाम में भी, तो मैं उसके बाद से रूम पे चला गया। आगे की जानकारी आपको दूसरे एपिसोड में मिलेगी।